Assalamualaikum students, my name is Kalimullah, I am your math teacher। हम क्लास 10th का मैथ कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 7.4 कंप्लीट की थी। आज हम एक्सरसाइज 7.5 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 7.5 में दो चीज़ें हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब क्या होता है? एलिवेशन यानी चढ़ना, इसे उर्दू में कहते हैं साउद। तो एंगल ऑफ एलिवेशन है जाविया साउद। जब एक पॉइंट से आप ऊपर देखते हो, यानी आप नीचे खड़े हो, ऊपर की तरफ देख रहे हो, एक चट्टान को देख रहे हो या किसी चीज़ को देख रहे हो, तो ऊपर किसी भी चीज़ को देखते वक्त जो एंगल बनता है उसे एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। और जब आप ऊपर से नीचे की तरफ देखते हो उसे कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये दो एंगल हैं, इनके आम समझाता हूँ एक डायग्राम से। ये आपका पॉइंट है जहाँ पर आप खड़े हो, ये आपका यानी एक सेंटर है। अब यहाँ से आप ऊपर की तरफ देख रहे हो, इस पॉइंट की तरफ देख रहे हो, तो यहाँ दरमियान में जो एंगल बन रहा है इसे कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ये हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन है। जब आप ये आपका सेंटर ओ पॉइंट है, आप इस पी पॉइंट को देख रहे हो, नीचे से आप ऊपर देख रहे हो, तो जो एंगल बन रहा है उसे एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। एंड टू सी अबव, किसी की तरफ ऊपर देखना, वो हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन। अब यहाँ पर खड़े हो, आप नीचे देख रहे हो, ऊपर खड़े हो तो आप नीचे देख रहे हो, तो जो एंगल यहाँ पर आप खड़े हो तो आप यहाँ से नीचे इस तरफ देख रहे हो, तो यहाँ पर जो एंगल ये हमारे पास बन रहा है इसे कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये दो एंगल हैं जो हम इस एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे। उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे कि एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करो या एंगल ऑफ डिप्रेशन फाइंड करो। ये दो एंगल फाइंड करो। दोबारा बताता हूँ, जब एक पॉइंट से आप ऊपर देखते हो तो वहाँ जो एंगल बनता है उसे एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। उर्दू में इसे कहते हैं जाविया साउद, चढ़ना या नीचे से ऊपर की तरफ जैसे सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, तो वो हमारा जो एंगल बन रहा है जाविया साउद या एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। जब वो ऊपर से नीचे आ रहे होते तो वो आपका जाविया नजूल, नजूल का मतलब नाजल होना, तो वो ऊपर से नीचे की तरफ होता है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन को उर्दू में कहते हैं जाविया नजूल। तो अब इसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया गया है, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। हमने सूरज का एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है। इफ अ 6 feet मैन कास्ट अ 3.5 feet शैडो, यानी अगर 6 फीट का आदमी है उसका साया 3.5 फीट है, तो हमने जाविया साउद एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 1 ले लिया, इसके डायग्राम बना लिए। ये 6 फीट का एक आदमी है, यानी खड़ा हुआ है, उसका जो साया है, इसका शैडो जो है वो 3.5 फीट है। हमने एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है। इस अगर फर्ज किया आपका सूरज यहाँ पर है, तो सूरज के हिसाब से ये हमारा सूरज है, तो सूरज के हिसाब से आपने जो इसका साया बनना है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन हमने फाइंड करना है। अब इसमें देखिए थीटा, थीटा के सामने क्या होता है? परपेंडिकुलर, और ये साथ क्या होता है? बेस। अब इस हमारे पास क्या दिया हुआ? परपेंडिकुलर दिया हुआ है, बेस दिया। तो परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है? वो हमारे पास टेन थीटा में आता है, साइन थीटा में आता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। जो कोस थीटा होता है उसमें बेस और हाइपोटेन्यूज, और टेन थीटा में क्या होता है? परपेंडिकुलर और बेस। उलट भी होते हैं, उलट में भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन बेसिक हम यूज करते हैं। हमारे पास टेन थीटा इस्तेमाल किया। टेन थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो टेन थीटा परपेंडिकुलर हमारे पास है 6, बेस की वैल्यू है 3.5। अब इसको हम डिवाइड कर दें, 6 को 3.5 पे डिवाइड किया तो आंसर हमारे पास आ गया 1.714, और 2 के आगे 8 है 3, पॉइंट के बाद 2 3 4 नंबर लिख लें। 10 उधर जाए क्या हो जाएगा? इनवर्स, तो 10 इनवर्स 1.7143। अब इसका 10 इनवर्स निकाला, शिफ्ट 10 दबा के आगे ये वैल्यू लिख दें 1.7143। तो हमारे पास जो आंसर आ गया 59.7 डिग्री, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया? अ ट्री कास्ट अ 40 मीटर शैडो, एक जो दरख्त है उसका जो शैडो है वो 40 मीटर है।
When the angle of elevation of the sun is 25 डिग्री, जब उसका एंगल ऑफ एलिवेशन हमें दिया गया 25 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, हमने ट्री जो है उसकी हाइट फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 है, यानी यहाँ पर एक ट्री है, ये हमारा एक यहाँ पे ट्री है। अब उसके ये अगर पूरी लेंथ में कहता हूँ, ये सारी इसके जो ट्री है हमने इसकी हाइट फाइंड करनी है। हाइट को कोई भी नाम x कह लिया, ये हाइट फाइंड करनी है। इसका शेडो बन रहा है, ये शेडो बन रहा है 40 मीटर, उसने क्या शेडो बन रहा है। और ये जो एंगल है यहाँ से एंगल इसका बन रहा है, वो बन रहा है 25 डिग्री। एक दरख्त है, उसका साया 40 मीटर है और उसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो हमारे पास है 25 डिग्री, ये निज़ाविया साउथ 25 डिग्री है। हमने इसकी हाइट निकालनी है कि जो हमारा ये दरख्त है, ये सारा मतलब ये सारा दरख्त ही है, तो कितनी हाइट है ये हमने फाइंड करनी है। तो हमें दिया कि क्या होगा, अभी कि यहाँ पर भी परपेंडिकुलर है और बेस है, वही टेन थीटा इस्तेमाल किया। टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। टेन थीटा की वैल्यू हमारे पास है 25 डिग्री, परपेंडिकुलर एक्स और बेस है 40। टेन 25 निकाला तो टेन हमारे पास 25 आ गया, 0.4663। 40 डिवाइड और इधर जाके मल्टीप्लाई, तो x की वैल्यू हमारे पास 40 को मल्टीप्लाई कर दिया 0.4663, तो आंसर हमारे पास आ गया 18.6। तो x की वैल्यू 18.6 मीटर, यानी जो हमारे पास जो ट्री है उसकी जो हाइट है टोटल वो 18.6 मीटर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दिया हुआ है, उसने क्या 20 फीट लॉन्ग लैडर इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल। 20 फीट लंबी सीढ़ी आपने दीवार के साथ लगाई हुई है। द बॉटम ऑफ द लैडर इज 5 फीट फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल। दीवार से जो सीढ़ी है उसके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 5 फीट है। फाइंड द एक्यूट एंगल, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना लैडर का जो ग्राउंड के साथ बनना है। क्या दिया हुआ है हमें, क्वेश्चन नंबर 3 है, उसने एक लैडर जो है दीवार के साथ लगाई है। ये लेड कर लिया, ये दीवार है और ये लैडर लगाई हुई है। सीढ़ी हमेशा हम टेढ़ी लगाते हैं, तो लैडर लगाई हुई है हमारे पास, इसकी है 20 फीट उसकी लॉन्ग है, इसकी जो लेंथ है वो 20 फीट है और नीचे से उसकी बेस है, ये उसकी बेस है, लैडर की बेस ये है और ग्राउंड की यानी दीवार से जो डिस्टेंस है वो 5 फीट का डिस्टेंस है हमें दिया हुआ है। उसने क्या द बॉटम ऑफ द लैडर इज 5 फीट फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल। जो बेस है, वॉल की बेस है, उसके लैडर का जो डिस्टेंस है वो 5 फीट है। हमने एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है, ये एंगल हमने फाइंड करना है, थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है बेस और क्या दिया हुआ है हाइपोटेन्यूज। तो बेस और हाइपोटेन्यूज किस में आता है, कोस थीटा में। तो कोस थीटा इज इक्वल टू आ गया बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। कोस थीटा की वैल्यू हमने फाइंड करनी, बेस की वैल्यू 5, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 20। तो इसे डिवाइड किया, कोस थीटा इज इक्वल टू 5 को हमने 20 पे डिवाइड किया तो आंसर हमारे पास आ गया 0.25। कोस उधर जाके इनवर्स हो गया, कोस इनवर्स 0.25, इसका कोस इनवर्स लिया, शिफ्ट कोस 0.25, इसका आंसर हमारे पास आ गया थीटा की कीमत 75.5 डिग्री। ये हमारे पास इसका एंगल है जिस पे इसका जो साया है वो इतना बनता है। ये क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया हुआ है, द बेस ऑफ ए रेक्टेंगल इज 20 फीट। जो बेस है रेक्टेंगल की वो हमारे पास 20 फीट है एंड द हाइट ऑफ द रेक्टेंगल इज 13, और रेक्टेंगल के हाइट है वो 13 फीट है। फाइंड द एंगल दैट द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल मेक्स विद द बेस। हमने वो एंगल निकालना है जो डायगोनल के साथ बेस का बनता है। क्या दिया हुआ है, रेक्टेंगल है, क्वेश्चन नंबर 4 है, रेक्टेंगल है, उसकी बेस है। अगर रेक्टेंगल बना ली, ये हमारे पास रेक्टेंगल है, अब उसकी बेस, ये बेस है 25 फीट
और उसकी जो हाइट है वो 13 फीट है। टोटल जो हमारे पास हाइट दी गई है वो 13 फीट है। अब उसने क्या डायगोनल के साथ, डायगोनल क्या आता है, यानी वो लाइन जो इसको दो हिस्सों में डिवाइड करती है, ये डायगोनल है। अब डायगोनल के साथ इसका जो एंगल बनता है वो हमने फाइंड करना है, यही वही एंगल ऑफ एलिवेशन कह लो, ये फाइंड करना है। हमें दिया क्या हुआ है, परपेंडिकुलर दिया गया और बेस दिया गया, तो भाई टेन थीटा इस्तेमाल किया, तो टेन थीटा इज इक्वल टू आ गया परपेंडिकुलर ओवर बेस। टेन थीटा हमने फाइंड करना है, परपेंडिकुलर है 13, बेस है 25, 13 को 25 पे डिवाइड किया तो आंसर हमारे पास आ गया 0.52। टेन थीटा इज इक्वल टू 0.52 डिग्री। थीटा टेन उधर जाके हो जाएगा इनवर्स, तो टेन इनवर्स 0.52 डिग्री नहीं। अब इसका इनवर्स लिया, शिफ्ट 10, आगे वैल्यू 0.52, आंसर हमारे पास आ गया 27.47 डिग्री। तो ये हमारे पास इसका एंगल है जो यहाँ पर बनेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दिया हुआ है, उसने क्या है, अ रॉकेट इज लॉन्च एंड क्लिम्स एट अ कांस्टेंट एंगल ऑफ 80 डिग्री। एक रॉकेट को लॉन्च किया गया और 80 डिग्री के से वो ऊपर की तरफ जा रहा है। फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ रॉकेट आफ्टर ट्रेवल एट 500। तो हमने वो एल्टीट्यूड निकालना है, उसके परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो हमने निकालना है जब उसे ट्रेवल कर रहा है 500 मीटर के। क्वेश्चन नंबर 5 है, रॉकेट को लॉन्च किया गया, हमने अल्टीट्यूड निकालना है, यानी ये अल्टीट्यूड हमने फाइंड करना है, x कह दिया। अब उसका जो एंगल है, यानी ये जो एंगल बन रहा है हमारे पास है, ये एंगल जो बन रहा है ये बन रहा है 80 डिग्री। 80 डिग्री हमारा एंगल बन रहा है, 80 डिग्री का एंगल बन रहा है और वो 5000 मीटर जो है 5000 मीटर की मदद से ट्रैवल कर रहा है, यानी इसका ये डिस्टेंस जो है वो 5000 मीटर है। हमने ये हाइट निकालनी है कि कितनी हाइट होगी ज़मीन से उसकी रॉकेट की, कि रॉकेट को छोड़ा गया है, उसकी जो एंगल है 80 डिग्री के एंगल से छोड़ा गया यानी ऊपर की तरफ भेजा गया और उसकी जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो 5000 मीटर है। हमने उसकी मैक्सिमम जो एल्टीट्यूड है वो फाइंड करना है यहाँ तक। अब क्या क्या हमें हमारे पास है, परपेंडिकुलर है और हाइपोटेन्यूज है, तो वो हमारे पास इसमें होता है साइन थीटा में। तो साइन थीटा इज इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास है 80 डिग्री, परपेंडिकुलर एक्स और हाइपोटेन्यूज है हमारे पास 5000। तो इसका साइन लिया, साइन है 80 डिग्री, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाता है 0.9848। ये डिवाइड हो रहा है, इस तरफ जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई 5000 मल्टीप्लाई हो गया, इसको मल्टीप्लाई किया तो x की वैल्यू हमारे पास 0.9848 को मल्टीप्लाई कर दिया 5000 से, तो आंसर आ गया 4924 मीटर। यानी ये हमारे पास इसके एल्टीट्यूड होगा जिसकी जितनी हाइट पे जो रॉकेट जो है वो हवा में उड़ रहा है। तो ये इसका आंसर है। तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या दिया हुआ है, एन एरोप्लेन पायलट फ्लाइंग इन एन एल्टीट्यूड ऑफ 4000 मीटर। एक एरोप्लेन है यानी पायलट है 4000 मीटर की बुलंदी से पर जो जहाज उड़ा रहा है, एन एरोप्लेन उड़ा रहा है। कैसे, एरोप्लेन पायलट जो है वो 4000 मीटर की बुलंदी पर जहाज वो उड़ा रहा है, ये उसने दिया हुआ है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, उसने क्या wishes to make an approach to an airport an angle of 50 डिग्री, यानी उसने लैंड करना है नीचे एयरपोर्ट पर, तो उसकी ख्वाहिश है कि वो 50 डिग्री के एंगल से नीचे लैंड करे। अब आगे उसने क्या, विद द हॉरिजेंटल के साथ, हाउ फार द एयरपोर्ट विल बी प्लेन बी व्हेन द पायलट बिगिन टू डिसेंड, यानी कितनी दूर से पायलट है वो नीचे आना शुरू करेगा। अब देखिए ये 4000 दिया गया, उसने नीचे की तरफ आना है, ये एंगल उसने क्या है, जो मेरा ख्वाहिश है कि ये जो एंगल बने ये वो 50 डिग्री का एंगल बने। अब वो हमने बताना है कि कितनी दूर से पायलट जो है जहाज को नीचे लाना शुरू करे। ये हमने डिस्टेंस निकालना ग्राउंड के साथ कि कितनी दूर से वो हमारे पास जहाज जो है नीचे को लाना शुरू करे, ये हमने फाइंड करना है। ये से x कह दिया। अब दिया गया क्या हुआ, परपेंडिकुलर और बेस दिया गया, हमने बेस फाइंड करना है। तो ये हमने किसमें पढ़ा हुआ है, टेन थीटा। तो टेन थीटा इज इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। टेन थीटा की वैल्यू है 50 डिग्री,
परपेंडिकुलर है 4000, बेस हमारे पास x है, tan 50 निकाला, tan 50 हमारे पास आंसर आता है 1.1917 इज इक्वल टू 4000 ओवर x, x डिवाइड और मल्टीप्लाई 1.1917 इंटू एक्स इज इक्वल टू 4000। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा हो तो जाके डिवाइड 4000 को डिवाइड कर दिया 1.1917 से, 4000 को डिवाइड किया 1.1917 से, तो इसका आंसर आ गया 3356.55। यानी इतनी दूर से अगर वो जहाज़ को नीचे लाना शुरू करता है तो उसका जहाज़ जो है 50 डिग्री के एंगल पर यहाँ पर लैंड कर जाएगा। तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो इन 6 सवालों में किसी को कोई मसला हो, कोई समझ ना लगे तो पूछ सकता है, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।